बहुत अच्छा कोटेशन जो है बिस्मार्क का. It says that when a man says he approves of something in principle, it means he hasn't the slightest intention of carrying it out in practice. कितना आयरॉनिकल है, हम लोग क्या कहते हैं अप्रूव करेंगे लेकिन we do not practice. Typical, there is a clash between what we say, what we appreciate and what we do. हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे, बहुत एप्रिसिएशन भी दिखाएंगे, जेन्युइन भी एप्रिसिएशन होगा, लेकिन when it comes to working on it, we develop cold feet. ये टिपिकल ह्यूमन नेचर है. मोस्ट ऑफ द पीपल जो किसी प्रिंसिपल को अप्रूव करते हैं, लेकिन जब खुद उसको प्रैक्टिस करना होता है, दे डेवलप द कोल्ड फीट. फिर देखिएगा कि वो बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वो काम करेंगे नहीं, उस पर वर्कआउट नहीं करेंगे. ये जो कोटेशन है बिस्मार्क का, दैट स्पीक्स वॉल्यूम, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसी सिंड्रोम से बाहर निकलना होगा. वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम. और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा जो बोर्ड है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बोर्ड बनाते हैं, इनका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. द बोर्ड इज टू बी कमिटेड, क्योंकि बोर्ड इज द आईज एंड ईयर्स. आंख और कान जो है इन्वेस्टर्स मनी का, वो बोर्ड ही है. तो अगर बोर्ड बहुत कमिटेड नहीं रहेगा ना, तो देयर इज ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस गवर्नेंस. पैसा को इजीली आप साइफन ऑफ कर लेंगे, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, न्यूमरस थिंग्स. सो वी आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट अ कमिटेड बोर्ड, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कमिटेड हो. Now, board discusses corporate governance issues and has created a corporate governance committee. We have discussed कि ये जो बोर्ड है वो कमिटी के थ्रू काम करता है. बोर्ड तो हार्डली इट मीट्स वंस, अब तो खैर ट्वाइस हो गया, 6 months में एक बार बोर्ड मीटिंग होता है, और जब इमरजेंसी होगा तो बोर्ड मीटिंग होगा. अदरवाइज बोर्ड के मेंबर्स मिलते कहाँ हैं? दे डू नॉट सिट अक्रॉस द टेबल. तो ये जो बोर्ड मीटिंग है वो तो बहुत रेयर होता है ना, साल में 2 बार होगा मे बी, और वो भी खाली एक बहुत मैंडेटरी है, दैट इज द बोर्ड में AGM, एनुअल जनरल मीटिंग. उसके बाद बोर्ड के मेंबर बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते नहीं हैं. दे डू नॉट सिट अक्रॉस द टेबल, जब तक कि कोई खास इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आ गया हो, क्योंकि ये बोर्ड फंक्शन करता है थ्रू द कमिटीज दैट दे हैव अपॉइंटेड. कमिटी आर द रियल वंस. कमिटी ही सारा इंफॉर्मेशन, फिर उस पर एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद द बोर्ड मेंबर्स, उनके कंसल्टेशन से ही. लेकिन ये सारे बोर्ड के मेंबर्स ऐसा नहीं देखेगा कि आए दिन बोर्ड मीटिंग होता रहता है, सारे लोग एक चैम्बर में आएंगे, ओवल टेबल के अक्रॉस चारों सब बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. तो बोर्ड शुड बी कमिटेड, क्योंकि जो कमिटी है दे आर गोइंग टू provide you the piece of information. And the company has a corporate governance champion. एक फिलॉसफी होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, नहीं. और जो ऑफ कोर्स जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर है, जो चेयरमैन है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने ही वाला है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में. The corporate governance improvement plan has been created. Always keep on improving the way you practice things. Kaizen. Kaizen क्या होता है? Continuous improvement. आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों, एंड उसका नॉन एंडिंग परस्यूट. ये कहानी का तो कभी खत्म नहीं होने की, क्योंकि देयर इज नो एंटिटी एज परफेक्शन. परफेक्शन आपका कहीं कोई इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं. सो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. आपका जो बोर्ड है बहुत ही वेल क्वालिफाइड, प्रॉपर फंक्शन करने वाला बोर्ड है. कैन वी फर्दर इम्प्रूव इट? वो एक अर्नेस्ट परस्यूट होना ही चाहिए. एंड द एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आर कमिटेड टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बोर्ड इज नॉट फिनेंशियली वेरी साउंड, तो वो बहुत सारे इनिशिएटिव नहीं ले सकते. अगर मान लो कोई कंपनी है विच इज फाइनेंशियली नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो बोर्ड चाह कर भी बहुत सारे
गवर्नेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं. It will have to face problems. And policies and procedure have been formalized and distributed to relevant staff. ये commitment दिखाता है. Everything is well structured. The policies and procedure have been institutionalized. किसी आदमी पर dependent नहीं है. Formalized का क्या मतलब? एकदम irrespective of person, whosoever that will come on that position will be doing things in the same manner. तो बहुत formalized हो गया. Corporate governance codes have been developed. एक code of conduct develop करना होगा as to how the corporate will have to be governed. Code से पता चलेगा ना कि आपको करना क्या है, what you are expected to do, what is right behavior which will be beneficial for the entire corporate. तभी आपको पता चलेगा. Otherwise you will start doing whatever you like to. We need to be very focused. बोर्ड के मेंबर्स बेशक बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन दे शुड बी वेल अवेयर कि किस डायरेक्शन में दे वांट टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट को कहाँ ले जाना चाहते हैं. इसके लिए आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए होगा. अब देखिएगा जितने भी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनके लिए. The doctors take the Hippocratic oath कि उनका बिहेवियर कैसा होगा. भले वो कब फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन अपने इंटरेस्ट से कहीं ऊपर पेशेंट के इंटरेस्ट को रखना होता है, ये उनको शपथ दिलाई जाती है. राइट. तो दैट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट. अपने पर्सनल इंटरटेनमेंट को छोड़कर आपको अटेंड करना होता है द पर्सन हु इज इन नीड ऑफ मेडिकल हेल्प. तो वो ओथ है. अब कितने डॉक्टर फॉलो करते हैं वो तो अलग बात हो गया, लेकिन सवाल है कि आपको आपका जो कंडक्ट है उसको रेगुलराइज करने के लिए इट इज प्रिस्क्राइब्ड कि हाउ वी आर सपोज्ड टू बिहेव. कोड ऑफ एथिक्स हैज बीन डेवलप्ड. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. आप लाख कहें कि हमने ये काम किया, बोर्ड का पैसा निकाला किसी दूसरे कंपनी में डालने के लिए, वहां ज्यादा ग्रोथ होता, वहां से हम लोग इस कंपनी को भी अच्छा कर लेते. जो भी प्लान हो, आपने इसको डार्क में क्यों रखा? Why the investors were not made aware of it? यही काम हुआ था रामालिंगम राजू. ये नाम याद रखिएगा, रामालिंगम राजू. He was the chairman of Satyam Computers. और उन्होंने पैसा निकाला. सत्यम कंप्यूटर वाज अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छा कंपनी था, वन ऑफ द रेप्यूटेड आईटी सेक्टर में एक अच्छा कॉर्पोरेट हाउस था वो. इस पर्सन ने, अच्छा दिस पर्सन इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द डेमी गॉड. लोग उसको, उसने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था उस जगह के लिए, और लोग उसको अभी भी पूछते हैं. लेकिन इस आदमी ने किया क्या? Despite his modest beginning, बहुत हाइट पर वो चला गया. सत्यम कंप्यूटर वाज अ सक्सेस स्टोरी. लेकिन पता नहीं उसे लगा कि इससे कहीं ज्यादा हम रिटर्न ला सकते हैं अगर रियल एस्टेट में इस पैसे को डाइवर्ट करें. और किसको क्या पता चलता है, फिर वहां एक्सेल कर जाएंगे तो फिर ये पैसा आ जाएगा वापस, और वॉट एवर गेम प्लान. आप इन्वेस्टर्स को डार्क में रखकर ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए भी काम करते हो तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. राइट. वो साइफन ऑफ किया और पूरा का पूरा जो सत्यम कंप्यूटर था उसका पूरा पैसा निकल गया. इट वाज ब्लड रेड, पूरा उसका खून निकाल लिया उसने. एंड द ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स्ड, क्योंकि एकदम ड्रेन आउट हो गया था ना वो. और ये पैसा गया कहाँ निकल के? वो गया वही रियल एस्टेट में. लेकिन उधर रियल एस्टेट में जिस लेवल से इन्होंने बूम देखा था, एंटिसिपेट किया था, वैसा हुआ नहीं. और इसका नतीजा ये हुआ कि एक अच्छी खासी कंपनी, एक कंपनी जिसने हाइट अटेन कर लिया था, वो आ गया क्लोजर के कगार पे. इनफैक्ट वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया. द कोर्ट डिक्लेयर्ड द कंपनी बैंकरप्ट. बताइए, एक ऐसा कंपनी को आपने बर्बाद कर डाला जो कि वन ऑफ द प्रॉमिसिंग कंपनी ऑफ इंडिया था. तो खैर, अब
अब जब पूरा बर्बाद हो गया, अच्छा कंपनी जब बैंकक्रप्ट हो जाती है, इनके पास हार्डली कुछ ऑप्शन होता है। कंपनी जब सिक होती है ना, जब ओवर द इयर्स इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो कंपनी को सिक डिक्लेयर कर देते हैं। और जब कंपनी सिक होती है तो वो रेफर की जाती हैं BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब BIFR उसको रिस्ट्रक्चर करता है और उसको सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो सत्यम कंप्यूटर था, दैट वाज नॉट इवन सिक, इट वाज ऑलमोस्ट डेड। तो इनके पास ऑप्शन था कि बस इसको लिक्विडेट करें, इसका ऑक्शन करें, नीलामी करें, और जो पैसा होगा, और नहीं तो फिर अगर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो बहुत सस्ते में कंपनी मिल जाएगी उसको। लेकिन कंपनी तो बहुत बेकार स्थिति में है। तो कंपनी का गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम लोग इसका ऑक्शन करेंगे। जो भी इसको लेना चाहे, जो भी अक्वायर करना चाहे, दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि इसके एसेट्स को सेल ऑफ करने से बहुत कुछ होने जाने का है नहीं। एंड मोर ओवर वी शुड ऑलवेज बी ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर। नहीं, वी शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, वी कैन रिवाइव। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को सेल ऑफ लिस्ट पर रख दिया कि एनीबडी कुड बाय दिस कंपनी। और बहुत सारे टेकर्स नहीं थे क्योंकि कंपनी खास बहुत बेकार थी, लेकिन कंपनी बहुत सस्ते में बिक रही थी, तो शायद कुछ लोग सामने चले आए, यह गवर्नमेंट की उम्मीद थी, और आया भी। महिंद्रा केम फॉरवर्ड और उसने उस कंपनी को अक्वायर कर लिया, और बहुत सस्ते में कंपनी मिल गई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसने अपना नाम उसको बदल दिया, सत्यम कंप्यूटर्स का नाम हट गया, और अब वो कंपनी बन गई टेक महिंद्रा। अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी है टेक महिंद्रा, which is slowly and steadily making a progress. तो एथिक्स के साथ कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि ये जो बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल पीपल। ये आम आदमी के पहुंच के बहुत बाहर होते हैं। यू कैनॉट हैव अ डिस्कशन विद द बोर्ड मेंबर इवन इफ यू आर द शेयर होल्डर। ये एक्सेसिबल नहीं है, वेरी पावरफुल हैं, सो दे कैन ट्विस्ट द स्टोरीज। और गलेबल जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको बहुत कुछ पता ही नहीं है, दे आर इन टोटल डार्क। इनको क्या मालूम क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि इनका जो कंडक्ट है, दैट शुड बी guided by a code of conduct, and they should be following the ethical code of conduct. Ethics should rule the roost. आपके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट सबसे पहले आना ही चाहिए, राइट? एंड द कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीडर, and that is a committed. The board is committed to make the company the leader in the industry. तो ये है बोर्ड का कमिटमेंट। बोर्ड इज कमिटेड टू इंश्योर दीज डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है, सो बोर्ड अगर कमिटेड है, it could make a difference. The corporate will be far more effective and far more successful if it has got the if it has got the directors who are very committed. क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट का जो हेड है, दिमाग है, वो बोर्ड ही है। It is the board which gives the direction. तो जिस पाथ पर आप फॉलो कर, जिस पाथ पर आप यू आर ट्रेडिंग ऑन, it is the path that is decided by the board. So board is going to play the pivotal role in the success of the business or nation. ठीक है, इसको आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और